यूसीसी में लेकर जो भी महिलाओं को लेकर के कानून बने, उसमें ये जरूरी है कि प्रत्येक महिला के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सभ्यता महिलाओं पे आधारित है। ये सभ्यता कल्चर पे आधारित है। इस सभ्यता और संस्कृति का जो आधार है वो महिलाएं हैं। तो इस बात का स्पेशली ध्यान दिया जाए कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए 100%, जच्चा बच्चा सिस्टम के लिए 100% ये इंतजाम हो कि जितनी भी महिलाएं गर्भवती हैं, जितनी भी महिलाएं आगे आने वाली संतानों को जन्म दे रही हैं, क्योंकि वही इस देश का भविष्य है, वही देश चलाएंगे और वो देश का आधार हैं, भविष्य भी हैं और वर्तमान का आधार भी वही है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उनके स्वास्थ्य का प्रॉपर इंतजाम हो। किसी भी आदमी के लिए ऐसा ना हो कि सीट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डिलीवरी के टाइम लोग इस अस्पताल उस अस्पताल दौड़ने लगते हैं, पैसा नहीं है, कोई खेत बेच करके डिलीवरी करा रहा है, तो कोई ज़मीन बेच करके डिलीवरी करा रहा है, तो किसी का इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का पैसा तुरंत नहीं आएगा, कोई हॉस्पिटल इंश्योरेंस नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जच्चा बच्चा सिस्टम के लिए 100% हॉस्पिटल का इंतजाम किया जाए। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके खान पान के लिए 1 साल तक अलाउंस फिक्स किया जाए। इस बात का एकदम पक्का ध्यान दिया जाए कि अगर बच्चे की माता पिता अगर एम्प्लॉई है ऑलरेडी, अगर ऐसा कुछ प्रूव है कि हाँ ये इतना इनकम करता है, तो उनको देने न देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि खास तौर से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि अगर बच्चे की माता का इकोनॉमिक स्टेटस बराबर नहीं है तो उस बच्चे के खान पान के लिए 1 साल तक जो भी है जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बैकअप का इंतजाम किया जाए। महिलाओं में सामाजिक विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मौजूदा हालत में जो देखने को आ रहा है, जिस तरीके से सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से आज के सिनेमा जगत ने, आज के सीरियल जगत ने औरतों के दिमाग को ट्रेंड किया है, उससे ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके औरतों पर से समाज का विश्वास उठता जा रहा है। आज एक दौर था कि लोग लड़कों पे विश्वास नहीं करते थे, लड़कों पे कम और औरतों पे विश्वास करते थे। घर भी औरतों पे ही विश्वास ज़्यादा करता था आदमियों की अपेक्षा के। पर आज ये देखने को मिल रहा है कि स्त्री को लेके हर आदमी संदिग्ध है। ये चीज़ें मैं 100% तो नहीं बोल रहा, फिर भी ये रेशियो 40% तक गया है। एक समाज जिसमें 100% महिलाओं पे फेथ का चलन रहा है, उसमें अगर उस चीज़ का रेशियो घटता है, एक समाज एक सभ्यता जो महिलाओं पे आधारित है, तो ये उसके लिए एक बहुत खतरे का सब्जेक्ट है। तो इस चीज़ के लिए, इसके ट्रेनिंग के लिए और इसको रोकने के लिए प्रॉपर प्रबंध किया जाए। इसके बाद जो समाज के अंदर दहेज है, दहेज मतलब एक ह्यूमन ट्रेडिंग, जो कल्चर की तरह उसको बोला जाता है, वो कल्चर कभी था नहीं, वो हमारे कल्चर में भी नहीं, वो हमारा कल्चर भी नहीं है। पर कुछ धूर्तों ने उसको स्थापित किया, फिर एक लालच की प्रवृत्ति इंसान की उसको चला रही है। और गवर्नमेंटों ने जो कानून बनाया है वो एकदम कारगर नहीं है। जो भी कानून बना है अगर वो कारगर होता तो दहेज रुक जाता, पर वो कारगर नहीं है। तो उसको प्रॉपर किया जाए। महिलाओं के विकास के लिए ज़रूरी है कि दहेज को एकदम मिटा दिया जाए। उसके लिए जो भी है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल किया जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल किया जाए। अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके का इस तरीके का केस आता है तो उसकी जवाबदेही जो भी होगी वहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो देंगे, वहाँ का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो देगा, और वही इस चीज़ से जो भी झमेला रहेगा वो झेलेंगे। वो कोई दूसरा बंदा नहीं झेलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ने टैक्स दिया है, टैक्स पे एम्प्लॉई है, कानून बन गया, अगर कानून बराबर नहीं चला तो एम्प्लॉई उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बात का एकदम खासा ख्याल रखा जाए। जब तक हम प्रैक्टिकली कानून नहीं बनाएंगे किसी चीज़ को रोकने के लिए, तब तक वो चीज़ रुकेगा नहीं। किताबों में कानून है जो लोग बनाए गए हैं कि भाई दहेज रोकेंगे, अगर आप इनकम टैक्स के डाटा खंगालेंगे, उनके बैंक ट्रांजैक्शन खंगालेंगे किसी के भी शादियों के टाइम के, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ ट्रेडिंग चल रहा है, कहाँ ट्रेडिंग नहीं चल रहा है। फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके लिए प्रॉपर प्रबंध किया जाए, इसके बगैर महिलाओं का विकास नहीं हो सकता। फिर जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि महिलाओं के लिए हॉस्टल का इंतजाम श्योर किया जाए। महिला विद्यालयों का, महिला विश्वविद्यालयों का स्थापना किया जाए, उसके अंदर हॉस्टल का इंतजाम श्योर किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो वहाँ से आने वाली लड़कियाँ हैं वो हॉस्टल में रह करके प्रॉपर एजुकेशन ले सकें। हॉस्टल आबादी के हिसाब से बनाए जाएं ताकि लड़कियों को एजुकेशन लेने में आसानी हो। तो इस चीज़ का प्रबंध, तो क्योंकि उसके बगैर आप विकास नहीं कर सकते। आप कितना भी बात बोलें, आप मुंह से कुछ भी बोलें, पर ये चीज़ संभव नहीं होता। ये चीज़ व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं होती। एक होता है व्यवहारिक समस्या, एक होता है कि हम किसी भी बात को कहते हैं, जब तक हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली वो चीज़ ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। अगर आप महिलाओं का विकास करना चाहते हैं, एजुकेशन का विकास करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको प्रॉपर अलग से विद्यालय बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि समाज के अंदर कुछ व्यवहारिक समस्याएँ होती हैं। तो उनको देखने के लिए आपको व्यवहारिक तौर पर ही काम करना पड़ेगा। लोग मानते हैं, करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जैसे कुछ आजकल का एक चलन आ गया है कि
लोगों को कुछ भी बोल करके बोलना है, तो कुछ भी बोलना और व्यवहारिक चीज़ों को फेस करना अलग होता है। तो इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाए। महिलाओं के समग्र विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गाँव के अंदर गार्डन बनाए जाएँ। ये देखने में आ रहा है कि लोग कल्चरलेस होते जा रहे हैं। जैसे जैसे संबंधों का अंत होता जा रहा है, उसी तरीके से प्रथाएं पहले नहीं थी, कुप्रथाएं अब आ रही हैं, जो अब देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक सबसे ज़्यादा अकेलेपन का जो सनक देखने को मिल रहा है कि महिला समाज भी व्यभिचार की तरफ, नशे की तरफ बहुत ज़्यादा उन्मुक्त हो रहा है। तो नशा और व्यभिचार से दूर रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको सामाजिक सौहार्द मिले। सामाजिक सौहार्द के लिए ये ज़रूरी है कि लेडीज़ों के लिए अलग से गार्डन बनाए जाएँ। अलग से गार्डन लेडीज़ों के लिए ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को धूप दिखाने की ज़रूरत होती है। अभी वर्तमान समय में क्या है कि फ्लैट्स का चलन आ गया है। शहरों में भी जो घर हैं, पहले दो आंगन 3 आंगन के घर होते थे, बड़ा दरवाज़ा होता था, 1 आंगन गया, 2 आंगन गया, अब दरवाज़ा भी चला गया। तो अब उनको वहाँ पर भी धूप दिखाने की जगह नहीं है। बच्चों को विटामिन डी देना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है गार्डन। तो हर मोहल्ले में आबादी के हिसाब से 100 घर के ऊपर एक गार्डन ज़रूर बनाया जाए, जिसमें महिलाओं के लिए चिकित्सा का भी इंतजाम हो, पोलियो ड्रॉप पिलाने का भी इंतजाम हो, और वहीं पर महिलाएं अपने बच्चों को धूप भी दिखा सकें, टहल भी सकें। इस चीज़ का प्रॉपर प्रबंधन किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी राष्ट्र को किसी हिसाब से ज़रूरी होगा, पर हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, उस हिसाब से इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारा ये अनुरोध है, जो भी हमारी लॉ समिति है, जो लॉ कमेटी है, उससे हमारा अनुरोध है कि वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें।